जैसे पिछला क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े थे पावर यानी सर्च एंड एनालिसिस का, घातांक और करनी का, तो उस पर आज हम लोग क्वेश्चन बना कर देखेंगे कितना क्वेश्चन बन पाता है। तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। देखिए क्वेश्चन है का मान होगा √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 का मान होगा। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है, एक माइनस में एक प्लस में इंटू में है यानी गुना में है, तो आपको करना है 11 माइनस 7 11 प्लस 7 दोनों रूट में है। फॉर्मूला होता है ये इस रूप में है, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है। जब इस रूप में होता है, देखिए आगे प्लस कर दिए पीछे माइनस करते, गुना में है आगे पीछे कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। एक a प्लस बी a माइनस बी है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे a के जगह पे हो गया 11 √11 का स्क्वायर और b के जगह पे 7 तो √7 का स्क्वायर। माइनस का साइन था बीच में, माइनस का साइन दे दिए। रूट देखिए अब आपको बताया गया था रूट वाला जब पढ़े थे यानी जो घातांक करनी पढ़े थे उसमें स्क्वायर रहता है और रूट रहता है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है यानी बच गया सिर्फ क्या 11 और यहाँ पे बच गया सिर्फ 7, यानी आंसर हो गया इसका 4। ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं अगर जितना भी दिखाई दे, जैसे √11 है √7 है तो सिर्फ डायरेक्ट 11 में से 7 घटा दीजिए, बच गया 4। आपका आंसर ऑब्जेक्टिव है, आप आराम से कुछ सेकंड्स में क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए दिया हुआ है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि 2 बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुटता है। जब बेस सेम होता है तो पावर जुटता है, मल्टीप्लाई नहीं इंटू है। अब देखिए क्या है, मल्टीप्लाई है। 2 लिख दिए, पावर जोड़िए 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2 एलसीएम लेंगे 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कहने का मतलब 2⁻3/3 कट गया, कितना आया 1, यानी 2 कितना आ गया 1। दैट मींस कि 2⁻1 मतलब 2। अब अगला नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन दिया हुआ है 125 में 1/3 का मान होगा। देखिए 125 में कितना 1/3। हम इसको अगर फैक्टराइज करें, 125 को फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, भाज्य गुणनखंड, तो ये होगा 5 से कटेगा कितना टाइम्स में 25, 5 से कटेगा 5 बार, तो ये 3 5 आया, तो यहाँ 5 के पावर में कितना लिख देंगे 3। पहले से कितना था वो 1/3, 1/3 से 1/3, ये जो 1/3 था और यहाँ 3 था, 3 से 3 खत्म, बचा कितना 5 के पावर 1 बराबर कितना 5। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। देखिए अगर डॉट दिया हो जाता है तो समझ लीजिए वो इंटू में है, बेस सेम है। आपको बताया गया था फॉर्मूला में पावर क्या होता है, जुटता है। 2/3 और 1/5 का क्या कीजिए, फिर का जोड़ निकालिए, फिर का जोड़ निकालिएगा, तो 2 है तो 2 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 15 और 3 बचे 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 से 15, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर 2 के पावर 13 बटे क्या हो जाएगा 15। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 64 के पावर -5/2 यानी 64 के पावर में -5/2। अब देखिए -5/2 है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 64 को क्या लिखते हैं 8 का स्क्वायर लिखते हैं, 3 लिखते हैं। आप इसको और चाहेंगे तो फैक्टराइज तोड़ सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा, देखिए जनरली बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे 3 था तो ऐसा तोड़े कि पावर में कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे 2 है नीचे तो ऐसा तोड़े कि पावर में इसका कितना आ जाए 2 आ जाए, तो 8 8 64, 8 8 64 तो 8 कितना बार पढ़ेंगे तो आएगा 2,
तो ये 8 8 64 दो बार पढ़े तो आगे क्या 64, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई में कर दीजिए -5/2, 2 से 2 खत्म, यानी हो गया 8 के पावर -5। देखिए इसको अब कितना तरीके से -5 है, प्लस लाने के लिए 8 के पावर क्या करना होगा 5, तो वो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा बनाया जाएगा। अब इसमें ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके दिया हुआ है, इसको 8 के पावर 5 जो है उसको तोड़ करके दिया हुआ है, यानी 1/8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 5 बार गुना कीजिए और जो होगा वो क्या होगा आंसर होगा। तो 8 के पावर 5 64 में 64 से गुना कीजिए और फिर उसके बाद 8 से गुना कीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर में हम लोग देखेंगे ऑप्शन 8 8 64, 4 8 32, 2 8 16, 2 8 16, यानी ऑप्शन में लास्ट में क्या होना चाहिए, एक मिनट, 8 8 64, 4 8 32, 2 8 16, 6 8 48। देखिए 48 यानी लास्ट में आ रहा है 8 है, तो कहने का मतलब है कि जिस ऑप्शन के लास्ट में 8 होगा वही क्या होगा आंसर होगा। तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है 7 वाला, एक ऑप्शन दिया हुआ है 8 वाला, तो वही हो जाएगा आंसर 1/3 2 7 6 8। देखिए अगला प्रश्न है 343 के पावर में 2/3। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे नीचे कितना है 3 लिखा गया है। अब इसको कितना करेंगे ये 3 के पावर के रूप में आ जाए, तो 7 के पावर 3 करते हैं तो 343 आता है, तो 7 को 3 बार गुना करके क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा। अब कैसे करेंगे, तो वो आप इसको हम किए क्या फैक्टराइज किए हैं, 343 का फैक्टराइज 7 से किए 49 टाइम्स में, 7 से किए 7 टाइम्स में, ये कट करके आया 7 टू द पावर में 3, यहाँ पे 2 बाई क्या है 3 कट गया, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आगे है 512 टू द पावर में -2/9। देखिए 512 को करेंगे, 512 का फैक्टर तोड़ेंगे तो ये होगा 9, यहाँ है ना तो पावर में 9 लाना है हमको, तो 2 टू द पावर 9 होता है किसका 512 का। नहीं देखिए यहाँ पे 512 2 से लगाएंगे 200 कितना हो जाएगा 56, 2 से लगाएंगे 128, 2 से लगाएंगे 64, 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। अब पहले से कितना था -2/9 कट गया, 2 टू द पावर माइनस कितना आया, तो माइनस से प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, उसको नीचे लेके जाना पड़ता है, तो 1 बाई कितना हो गया 4। अब आगे देखें हम लोग, तो दिया हुआ है 64 टू द पावर में -2/3 इंटू 27 टू द पावर में -2/3। देखिए ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे नीचे पावर में नीचे कितना है 3, यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, तो चलिए इसको हम लोग बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 4 टू द पावर में 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए 64 जो होता है 4 का क्या होता है क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मल्टीप्लाई -2/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 27 किसका क्यूब होता है तो 3 का क्यूब होता है, -2/3 कैंसिल हो गया। देखिए 4 के पावर -2 और यहाँ पे 3 के पावर में -2। आप बताइए 1/4 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से क्या लाना है प्लस में, और यहाँ पे 1/3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 1/4 चौका 16 और 1/3 9, 1/144। अब इसको बना सकते थे डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है, यहाँ पे काट दिए -2 आया, यहाँ पे -2 आया,
यानी इसका मतलब 4 पावर 2 है 16, 1/16, और यहाँ पे 1/9, 16 में 9 से गुना करेंगे 144, यानी 1/144। ये मैन में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यदि आप बनाना सीख जाएंगे तब। अब आगे देखें हम लोग, क्वेश्चन है 64 टू द पावर में 2/3 होल पावर में 1/2, इतना दिया हुआ है। देखिए पावर एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पहली बात ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 का क्यूब के पावर में 2/3 के पावर में 1/2, 3 से 3 खत्म, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, और 1 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया आंसर क्या 4। 27 टू द पावर में 2/3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम यार नीचे देखिए 3 है तो क्या करना है हमको, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। और क्वेश्चन है 2 into 27 टू द पावर माइनस 2/3। देखिए क्वेश्चन है 2 into, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 2/3, कट गया, 2 into 3 टू द पावर माइनस 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into, ये माइनस में है नीचे आएगा 1/3 का स्क्वायर, मतलब 2 into 1/9, यानी 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका आंसर। आगे दिया हुआ क्वेश्चन 64 टू द पावर 1/2 into 64 टू द पावर 1/2 प्लस में 1। अब बताइए जरा 64 टू द पावर में यहाँ पे 1/2 है, नीचे कितना है 2, तो नीचे 2 है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे 1/2 होगा, यहाँ भी 8 का स्क्वायर करेंगे इनटू में 1/2, और प्लस में कितना हो जाएगा 1। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 into 8 के पावर 1 मतलब 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, 9 ठीक 72। अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 27 टू द पावर माइनस 1/3 into 27 टू द पावर 1/3 माइनस 27 टू द पावर 2/3। देखिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो सबसे पहली बात 27 है, पावर नीचे कितना है 3, यहाँ पे नीचे 3, यहाँ पे नीचे 3, तो 3 का जो है कि क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं, माइनस 1/3 into 3 का क्यूब माइनस 1/3, माइनस 3 का क्यूब 2 बाई कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 के पावर माइनस 1 इंटू 3 के पावर 1 माइनस 3 का कितना स्क्वायर, अब 3 टू द पावर माइनस 1 है इंटू, देखिए 3 है यहाँ पे और ये कितना है 9, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 टू द पावर माइनस 1 इंटू, देखिए ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 3 से 9 तो घटेगा नहीं, यानी 3 से 9 नहीं घटेगा, 9 से 3 घटता है 6 बचेगा, साइन ज्यादा माइनस का है इसलिए साइन क्या हो जाएगा माइनस का। अब पढ़े है फॉर्मूला में कि माइनस पावर में रहता है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1/3 करते हैं, माइनस में कितना है 6, 3 2 6 यानी -2, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें अगला प्रश्न में देखें हम लोग, तो क्वेश्चन है 16 टू द पावर 5/2 डिवाइड 16 टू द पावर 1/2। देखिए आप ये भी पढ़े हैं फॉर्मूला में रहता है तो अगर डिवाइड रहता है बेस सेम है, देखिए बेस सेम है कि नहीं है, और पावर घट जाता है, डिवाइड में रहता है बेस सेम रहता है तो क्या होता है पावर घट जाता है। 16 टू द पावर 5/2 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, यहाँ 16 तो रह जाएगा,
एलसीएम लेंगे कितना होगा 2, यहाँ पे 5 माइनस कितना 1 इक्वल टू 16 टू द पावर में 4/2, 2 से 2 कैंसिल कितना हो गया 2 2 जा 4, अब बचा 16 टू द पावर में कितना 2, 16 के पावर में 2 मतलब 16 कितना टाइम्स गुना 2 बार, और जब 2 बार गुना होता है तो बताइए कितना हो जाएगा 256। अगला प्रश्न देखें तो 27 टू द पावर 1/2 into 27 to the power 1/3 into 27 to the power minus 4/3 है। देखिए 3 वाला तो कैंसिल होकर कट जाएगा, लेकिन ये वाला कटेगा। देखिए तो ध्यान से, ये 27 है, यहाँ पे 2 है, पावर में 3 का क्यू होता है, ये 2 नहीं कटेगा। इससे अच्छा है बेस सेम दिखाई दे रहा है आपको, जब बेस सेम दिखाई दे रहा है तो क्या कर दीजिए पावर को ऐड कर दीजिए, और ये प्लस ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होकर के यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 27 टू द पावर में एलसीएम लेंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, अब 2 3 जा 6 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 2 4 जा 8। अब बताइए जरा 27 है तो 27 लिखेंगे, 3 2 5, 5 में से 8 गया, कितना बचेगा 5 से 8 जाएगा, कितना बचेगा -3/6, 3 2 जा 6, यानी बचा कितना आपका 27 टू द पावर -1/2, पर कुछ नहीं तो 1 और नीचे में कितना 2 -1/2। अब इसके एक आंसर पे डिपेंड करता है कैसे आंसर देता है। हम इसको देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 टू द पावर -1/2 है, सबसे पहली बात तो 1/27 टू द पावर में 1/2 आ सकता है ऐसा, या फिर पावर में 1 है तो 1 लिखेंगे, आप पावर में 1/2 है पावर में तो क्या करेंगे इसको रूट के 1/2 है तो पावर में इसको क्या कर देंगे 1/2 हटा देंगे और रूट में क्या कर देंगे इसको डाल देंगे। 1/2 मतलब रूट, 1/2 मतलब रूट क्यू स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट, तो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नीचे कितना है 2, यहाँ पे नीचे 3 रहता तो क्या होता है क्यूबिक रूट का, 4 रहता तो क्या होता है 4th रूट होता, 5 रहता तो 5th रूट होता। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन लिखवाया गया होगा, सॉरी थ्योरी में बताया गया होगा a टू द पावर m/n इक्वल टू a टू द पावर m, ऊपर वाला को पावर में डाल देते हैं और नीचे वाला को कहां डाल देते हैं रूट में डाल देते हैं, nth रूट ऑफ a टू द पावर m, ऐसा करते हैं। तो आप नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मतलब 2 छुपा हुआ रहता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कि आपका आंसर जो भी आए, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन में आपका देखिए, ऑप्शन में इसका दिया हुआ है 1/27 टू द पावर में 1/2, तो ये ऑप्शन यहीं पे दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न की ओर जाते हैं 22/7 बोल रहा है 22/7 क्या है, तो 22/7 देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, जहां पे पाई जो है अपरिमेय है, पाई जो है अपरिमेय है, लेकिन ये जो है क्या है अपरिमेय है, सॉरी पाई अपरिमेय है और ये क्या है परिमेय। ठीक है, 22/7 परिमेय और पाई क्या है अपरिमेय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन में बात कर रहा है x टू द पावर -1/4। देखिए यार x टू द पावर -1/4 है, आपको क्या करना होगा कि कौन सा कर रहा है कि करने का रूप क्या है, तो इस किस रूप का होगा, माइनस में है तो सबसे पहली बात तो 1/x टू द पावर 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताइए, आपको बताया गया है फार्मूला में नीचे वाला रूट में चला जाता है, नीचे वाला रूट में चला जाता है, यहाँ पे डाल देंगे निकाल देंगे, और x के पावर में कितना हो जाएगा 1, कोई भी संख्या के पावर में 1 होता है तो वही संख्या रह जाता है, इसलिए x के पावर में 1 करेंगे तो x ही रह जाएगा, यही वाला ऑप्शन जो भी रहे वो कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो क्वेश्चन है a टू द पावर 1/5 के होल पावर में 5। देखिए जब a टू द पावर m टू द पावर n रहता है तो पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, a टू द पावर 1/5 into 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी क्या हो गया सिर्फ और सिर्फ आंसर। एक पेज का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट हो गया, और अगले पेज का क्वेश्चन जो होगा हम लोग अगले दिन सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए फ्रीकोचिंग.com के साथ। जय हिंद।